धर्मशाला गांव में संध्या और भवानी नाम के दो बहनें रहते थे। उनके बचपन में ही उनके माता पिता मर जाने पर वो दोनों बहनें बहुत मेहनत करके पढ़ने लगे। संध्या उसकी बहन भवानी की पढ़ाई के लिए खुद की पढ़ाई बंद करके बहन को पढ़ाने लगी। उनका घर बहुत पुराना है, पता नहीं वो कब गिर जाएगा। वो दोनों हर रोज डर डर के उस घर में रहने लगे। दीदी, मुझे लगता है हम इस घर में रहना ठीक नहीं है। 2-3 दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। इस साल की बारिश में ये मिट्टी के दीवार खड़े रहना मुश्किल है दीदी। ऐसे डर डर के कहती है भवानी। संध्या को भी मन में डर रहता है, पर भवानी को हिम्मत दिलाने के लिए ऐसे कहने लगी। तू डर मत संध्या, ये बारिश हमें कुछ नहीं करेगी। ऐसी मुश्किलें हम बहुत देखे ना। तू चिंता मत कर और जाके अपनी पढ़ाई आराम से कर, ऐसे कहती है। पर संध्या उस समस्या से कैसे बाहर आना है बहुत सोचने लगी। भवानी पढ़ाई होने के बाद सो जाती है। संध्या भी डर डर के सो जाती है। उस दिन रात को बहुत बड़ा बारिश होती है। दोनों बहनें सुबह नींद से उठ के देखने पर घर पूरा पानी भर जाता है। भवानी दुखी होकर, दीदी, दीदी, मेरे बुक्स पानी में भीग गए दीदी, वो बेकार हो गए। थोड़े दिनों में मेरे एग्जाम्स है दीदी, अब कैसे? ऐसे बहुत दुखी होने लगी। संध्या वहाँ से किचन में जाके देखती है। वहाँ चावल का बस्ता आधा भीग जाता है। तब तुरंत संध्या ऊपर ऊपर के चावल दूसरे कटोरी में डालती है। वो चावल 1 महीने तक आना है, पर सिर्फ 1 हफ्ता तक ही काम आएंगे। उस दिन से संध्या भूख रह के उसकी बहन भवानी को पेट भर खाना रखती है। बहन, तू इस बारिश के मौसम में हमारी चाची के घर जाकर पढ़ाई करना। यहाँ तुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। वहाँ तो तू आराम से रह सकती है। ऊपर से उनका घर भी बहुत बड़ा है ना। मैं चाची से बात की, ऐसे संध्या कहती है। तब भवानी ने, दीदी, मैं तुझे यहाँ छोड़कर वहाँ खुश कैसे रहूंगी दीदी? तुझे भी यहाँ मुश्किल होगा ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी दीदी, यहीं तेरे साथ रहूंगी, ऐसे बहन कहती है। बहन, मेरी बात सुन, ये बारिश कम होने में समय लगेगा। थोड़े दिनों में तेरे एग्जाम्स हैं। हमारे घर में करंट भी नहीं है। मेरी प्यारी बहन है ना, इस बार के लिए मेरी बात मान जा, ऐसे बहन को प्यार से समझाती है संध्या। तब बहन उसकी चाची के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके अगले दिन संध्या घर का सारा काम पूरा करके सो जाते समय उसे पानी की आवाज सुनाई देती है। तब संध्या डर के ऊपर उठ के वो आवाज कहाँ से आ रही है देखने जाती है। बारिश के पानी से नदी उभर के बाढ़ का पानी संध्या के घर की तरफ आने लगी। संध्या डर के घर से बाहर आने पर बाढ़ का पानी संध्या के घर भर जाती है। एक पूरा दिन उसका घर पानी से भरे रहने पर वो घर गिर जाता है। आंखों के सामने उनका घर गिर जाने पर संध्या बहुत दुखी होती है। उसके गांव में बहुत सारे घर बाढ़ के पानी में भीग के गिर जाते हैं। यह विषय बहन को पता चल के दीदी के पास आ जाती है। बहन, तू क्यों इधर आई? हमारा घर देखी, क्या हुआ? हमारा सहारा गिर गया बहन, ऐसे बहुत दुखी होके कहने लगी। उसके बाद दोनों बहनें मिलके एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा झोपड़ी बनाते हैं। एक दिन भवानी बाहर बैठी रहती है। वहाँ एक साइकिल ट्यूब उसके सामने दिखाई देती है। उस ट्यूब के सामने पानी रहता है, पर वो पानी ट्यूब से बाहर नहीं आता। उसे देख के भवानी को एक चमकदार आइडिया आता है। तब वो तुरंत उसकी दीदी संध्या के पास जाती है। दीदी, दीदी, मुझे एक अच्छा आइडिया आया, उससे हम एक अच्छा घर बना सकते हैं दीदी, ऐसे कहती है। भवानी के आइडिया पर संध्या को बहुत भरोसा रहता है। वो मान जाती है। उसके अगले दिन संध्या और भवानी जंगल को जाकर एक अच्छा घर बनाने लगे। भवानी वो घर सिर्फ बांस की लकड़ियों से ही नहीं, बल्कि पुराने साइकिल टायर्स लाके उनके घर के सामने एक दीवार की तरह रखती है। उसके साथ साथ घर पर गिरे एक एक बूंद पानी बांस की लकड़ियों से नीचे गिर के जमीन के अंदर जाने का बंदोबस्त करती है। साइकिल टायर्स का दीवार के कारण बाढ़ का पानी घर के अंदर नहीं आता। इस तरह बहुत कम पैसों में एक अच्छा घर बनाते हैं वो दो बहनें।
नागापुर सिटी में रहे चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें पाव भाजी व्यापार करते थे। चंद्रिका पाव भाजी तैयार करने के लिए क्वालिटी ब्रेड और चने उपयोग करती थी। उससे नागापुर सिटी में चंद्रिका का हेल्दी पाव भाजी उस सिटी वासियों के साथ साथ डॉक्टर्स भी खाते हैं। इस तरह चंद्रिका कई सालों से यही व्यापार करके नागापुर सिटी में अच्छा नाम कमाती है। ऐसे रहते समय चंद्रिका की बहन हरिता लालची बुद्धि रही एक आलसी लड़की है। उसे हर चीज बिना मेहनत किए आसानी से आ जाना है। चंद्रिका बहन की बुद्धि को बदलना चाहिए और उसके साथ पाव भाजी गाड़ी के पास ले जाकर छोटे मोटे काम बोलने लगी। ऐसे दिन बीतने लगे। एक दिन चंद्रिका गाड़ी पर पाव भाजी तैयार करके हरिता से ऐसे कहने लगी। हरिता, पाव भाजी तैयार करने के लिए ब्रेड और चने खत्म हो गए हैं। तू मार्केट को जाके लाओगी? ये क्या दीदी, तू सभी काम मुझे ही बोलती रहती हो। यहाँ मैं कैश बॉक्स के पास बैठकर कैश ले रही हूँ ना। वो बात नहीं है बहन, अभी ब्रेड और चने नहीं लाने से हमारा व्यापार बीच में रुक जाएगा। तुझे सभी सामान पहले ही देखना है ना दीदी। मैं नहीं देखी हरिता, तू जल्दी से साइकिल पर जाके लाना रे प्लीज। ठीक है, जाऊंगी दीदी। देखो हरिता, तू मार्केट को जाने के बाद मूछे वाला दादा और दाढ़ी अंकल रहते हैं। उन दोनों में से मूछे वाला दादा के पास ही सामान खरीदना, क्योंकि मार्केट में वो दादा ही क्वालिटी ब्रेड पैकेट्स और चने के बस्ते बेचते हैं। ऐसे चंद्रिका उसकी बहन को सामान खरीदने में पूरी सावधानियां बता के मार्केट को भेज के उसके बाद लाए सामानों से टेस्टी टेस्टी पाव भाजी तैयार करती है। ऐसे चंद्रिका ज्यादा मुनाफों में नहीं, कम दाम में हेल्दी पाव भाजी तैयार करके बेचती थी। एक दिन हरिता उसकी दीदी से ऐसे पूछने लगी। दीदी, आजकल लेडीज के लिए स्कूटीज आए हैं। परसों मेरी दोस्त खरीदी दीदी, वो बहुत अच्छा है। हम भी नया स्कूटी खरीदेंगे दीदी। हमें स्कूटी खरीदने की क्या जरूरत है हरिता? स्कूटी खरीदने से तू कोई ना कोई खतरा घर लाओगी। अच्छा, तो हर समय ऐसे ही है दीदी। मैं अपने लिए नहीं, हमारे व्यापार के लिए सामान लाने के लिए पूछ रही हूँ दीदी। सामान लाने के लिए हमारे पास साइकिल है ना बहन। तुझे बहुत बड़ा प्रणाम दीदी। तुझे बताना ही वेस्ट है। सब लोग होशियारी से व्यापार करके कार्स खरीद रहे हैं, लेकिन तू तो ईमानदारी कह के कम से कम एक स्कूटी भी नहीं खरीद सकी। ये सब हमारी बदकिस्मती है। ऐसे हरिता दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है। इस तरह थोड़े दिन बीतने के बाद दोनों बहनें हर रोज की तरह पाव भाजी व्यापार करने लगे। तब फिर से सामान खत्म हो जाने पर हरिता को मार्केट जाना पड़ा। उससे हरिता चंद्रिका के पास पैसे लेकर हर बार की तरह मूछे वाले दादा के पास नहीं, बल्कि इस बार दाढ़ी अंकल के पास सामान खरीदने जाकर ऐसे कहने लगी। मुझे कम दाम में ब्रेड पैकेट्स और चने के बस्ते चाहिए। जरूर दूंगा बेटी, पर तुम दोनों बहनों को मेरे पास ही सामान खरीदना पड़ेगा। ऐसे वो दाढ़ी अंकल कहने पर हरिता ठीक है कह के वो चंद्रिका दिए पैसों में से आधा दाढ़ी अंकल को देकर बचे पैसों से दीदी को बिना बताए ही स्कूटी खरीदती है। थोड़े दिन बीतने के बाद हरिता दाढ़ी अंकल के पास लाई सामान जल्दी से खराब हो जाते हैं, लेकिन चंद्रिका यह विषय नहीं जानती और पाव भाजी तैयार कर देती है। उससे चंद्रिका के गाड़ी के पास खाए पाव भाजी कस्टमर्स को उल्टियां होके हॉस्पिटल में ज्वाइन होते हैं। तब हॉस्पिटल में ज्वाइन हुए कस्टमर्स में से एक आदमी फूड इंस्पेक्टर को चंद्रिका के पाव भाजी व्यापार के बारे में कंप्लेन करता है। तब फूड इंस्पेक्टर जांच करने जाकर ऐसे कहने लगा। देखो चंद्रिका, हमें कंप्लेंट आया है कि तेरी गाड़ी के पास पाव भाजी खाए बहुत सारे कस्टमर्स को उल्टियां होके हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। इसीलिए हम तुम्हारे खाने के सामान की जांच करने आए हैं। ये क्या कह रहे हो सर? मेरे बनाए पाव भाजी खा के उल्टियां हुए? मैं 5 साल से ये व्यापार कर रही हूँ।
पाव भाजी के लिए ब्रेड और चने भी क्वालिटी ही लाऊंगी। इस मामले में मैं कभी भी समझौता नहीं की। फिर भी आप चेक करना चाहते हो तो कर लीजिए। ऐसे चंद्रिका हिम्मत से कह के उस फूड इंस्पेक्टर को गाड़ी में रहे सामान चेक करने की अनुमति देती है। तब वो फूड इंस्पेक्टर ब्रेड पैकेट्स को ओपन करके देखने पर वो ब्रेड पूरा खराब रहता है। उसके साथ चने की थैली खोल के देखने पर उसमें बहुत सारे कीड़े नजर आते हैं। उन्हें देख के चंद्रिका शॉक होकर ऐसे कहने लगी, सर, मैं तो क्वालिटी वाला सामान ही उपयोग करूंगी सर, पर इस बार सामान क्यों खराब हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस करो तेरे ड्रामास, पकड़े जाने से सब ऐसे ही कहते हैं। ऐसे फूड इंस्पेक्टर चंद्रिका को डांटता है। तब वहाँ चंद्रिका के पास आए कस्टमर्स में से एक ने, बाप रे, ये तो सरासर धोखा है। इतने दिन कम दाम में पाव भाजी कह के हम जैसे गरीब लोगों को आकर्षण की मिलावटी पाव भाजी बना के बेच रही हो। तुझ जैसी लड़की को पत्थरों से मारना है। ऐसे कह के वहाँ रहे कस्टमर्स चंद्रिका को पत्थरों से मारने से कुछ लोग उसके पाव भाजी गाड़ी को तोड़ के खराब कर देते हैं। ठीक उसी समय हरिता वहाँ आकर ऐसे कहने लगी, रुक जाओ, मेरी दीदी को क्यों मार रहे हो? तेरी दीदी मिलावटी पाव भाजी बेच रही है। वो खा के बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं। मेरी दीदी मिलावट नहीं की, वो भी धोखा खाई सर। ये क्या कह रही है बहन? हाँ दीदी, मैं इस बार सामान मूछे वाले दादा के पास नहीं, दाढ़ी अंकल के पास खरीदी दीदी। वो हमें मिलावटी सामान बेचा। देखिए इंस्पेक्टर सर, हम लोग स्थायी सामान उपयोग करके पाव भाजी नहीं बनाए। हम जो सामान खरीदे वही मिलावटी है, इसीलिए फूड पॉइजन हुआ है। असली आरोपी तो वो मिलावटी सामान बेचने वाला दाढ़ी अंकल है। ऐसे हरिता इंस्पेक्टर को विवरण देने पर उस मिलावटी सामान बेचे दाढ़ी अंकल को गिरफ्तार करते हैं। तब से हरिता उसकी लालच को छोड़ के उसके स्कूटी को बेचकर पाव भाजी गाड़ी को ठीक करा के हर बार की तरह मूछे वाले दादा के पास सामान खरीद के दीदी के साथ रह के व्यापार करने लगी।